नमस्ते दोस्तों, क्लिक एंड लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही टेक्स्ट लेकिन कोई डॉक्यूमेंट बहुत साफ और प्रोफेशनल लगता है और कोई बिल्कुल बिखरा हुआ। इसका सीक्रेट होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट को सही जगह कैसे रखें, लाइंस के बीच में सही स्पेसिंग कैसे दें ताकि आपका डॉक्यूमेंट दिखे स्मार्ट, क्लियर और इम्प्रेसिव। साथ ही में हम सीखेंगे बुलेट और नंबरिंग कैसे करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यानी अलाइनमेंट और स्पेसिंग का सीक्रेट। तो दोस्तों, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब है पैराग्राफ को सही तरीके से सजाना। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अलाइनमेंट और स्पेसिंग। अलाइनमेंट टेक्स्ट किस साइड में होगा ये बताता है और स्पेसिंग लाइंस के बीच में कितनी दूरी होगी ये बताता है। यहाँ पे 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट सबसे कॉमन होता है। टेक्स्ट बाई तरफ यानी लेफ्ट तरफ से सीधा शुरू होता है। ज़्यादातर किताबों में और नोट्स में इसी में लिखा जाता है। दूसरा है हमारा सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ हम टाइटल या हेडिंग के लिए करते हैं। टेक्स्ट बीच में होता है यानी पेज के बीच में होता है। तीसरा हमारा राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट ज़्यादातर डेट या सिग्नेचर के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे लेटर में डेट लिखना हो या एप्लीकेशन में सिग्नेचर देना हो, तब हम राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट सबसे प्रोफेशनल लगता है। टेक्स्ट दोनों साइड से बराबर होता है। अब दोस्तों, आप कहेंगे सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट में फ़र्क क्या है? तो फॉर एग्जांपल पे तौर पे हम देखेंगे, माई स्कूल अगर हम लिखते हैं तो सेंट्रल अलाइनमेंट की वजह से ये पेज के बीच में दिखेगा और जस्टिफाई अलाइनमेंट के मदद से ये पूरा पैराग्राफ दोनों तरफ बराबर लाइन में होगा जैसे किताबों में होता है। तो यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग क्या होती है। तो लाइंस के बीच में कितनी दूरी होगी उसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। कॉमन स्पेसिंग ऑप्शन है जैसे 1.0, ये नॉर्मल यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट बेस्ट बनाना है तो 1.5 का इस्तेमाल कीजिए और एक्स्ट्रा स्पेसिंग के लिए आपको 2.0 का यूज़ करना है। इन सब के बारे में आप प्रैक्टिकल में समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ड ओपन कीजिए, वहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, क्लिक एंड लर्न। फिर जो आपको फॉन्ट में पैराग्राफ के टैब में आपको दिखेगा वो लाइंस, उसे हम अलाइनमेंट कहते हैं। वहाँ पे 4 टाइप्स की आपको अलाइनमेंट दिख जाएगी, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। उन पे क्लिक करते ही आपका पैराग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। दोस्तों, लाइन स्पेसिंग के लिए सबसे शॉर्टकट ये ट्रिक है। अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस करना है तो आपको Ctrl+1 दबाना है। अगर आपको डबल लाइन स्पेसिंग देनी है तो Ctrl+2 दबाना है। और आपको एग्जैक्टली 1.5 स्पेसिंग देनी है तो आपको Ctrl+5 दबाना है। ये शॉर्टकट ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए। आपका काफ़ी समय बच जाएगा। चलिए आप स्क्रीन पर देखते हैं लाइन स्पेसिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 लाइन में हम टेक्स्ट टाइप करेंगे। जैसे आप किसी भी टैब पे क्लिक करते हो, वहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट टेक्स्ट ओपन हो जाता है। आपको पता चल जाएगा वो टैब किस काम के लिए यूज आता है। आप स्पेस पैराग्राफ के बाद ऐड कर सकते हैं, आप स्पेस रिमूव भी कर सकते हैं। ये दोनों भी ऑप्शंस आपके पास है। अगर आपको
किसी भी टैब में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। आज ही इसके बारे में प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई हमारा प्रैक्टिकल। अब बारी हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो उसके लिए 1.5 ये स्पेसिंग ही बेस्ट रहती है। इससे आपका प्रोजेक्ट साफ सुथरा दिखेगा। दूसरा है जस्टिफाई अलाइनमेंट, डॉक्यूमेंट को स्मार्ट बनाता है। और जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए जो हमने शॉर्टकट दिए हुए उसे आपका काम फास्ट भी होगा। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। अगर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट देना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+L। सेंटर के लिए यूज़ कीजिए Ctrl+E। राइट के लिए यूज़ कीजिए Ctrl+R। और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। और आपको स्पेसिंग देनी है तो Ctrl+1, Ctrl+2 या Ctrl+5। इन शॉर्टकट कीज का रोज 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। आगे बढ़ते हुए अब बारी है हमारे क्विज टाइम की। तो क्विज में सबसे पहला सवाल है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर जस्टिफाई अलाइनमेंट। और इसके ऑप्शंस है Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+J और Ctrl+R। मतलब कौन से शॉर्टकट की आप जस्टिफाई के लिए यूज करेंगे। और इसका सही जवाब है Ctrl+J। अब बारी हमारे दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल है, विच स्पेसिंग इज बेस्ट फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स। और इसके ऑप्शंस है 1.0, 1.5, 2.0 या नन। और इसका सही जवाब है 1.5। यही बेस्ट स्पेसिंग है आपके स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए। दोस्तों अब आपकी बारी, यानी आपके लिए आज का टास्क। तो सबसे पहले वर्ड ओपन कीजिए, एक पैराग्राफ वहाँ पे लिखिए, उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट में और सेंटर अलाइनमेंट में डिफरेंशिएट करके देखिए। 1.5 लाइन स्पेसिंग देख के दीजिए और देखिए आपका डॉक्यूमेंट कैसा लग रहा है। और कमेंट करना ना भूले फॉर्मेटिंग डन करके। देखा कितना आसान है आज का टास्क। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि अलाइनमेंट और स्पेसिंग का सही यूज कैसे करें, हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोफेशनल और रीडेबल बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताइए कि आपने कौन सा अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ बुलेट्स और नंबरिंग, यानी वर्ड में पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, नंबरिंग कैसे लगाते हैं और डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड रन पर, जहाँ सीखना है आसान और मज़ेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।